तो आइए हम अपने भगवान के चरणों में अपना मन टिकाएं। महान पुरुषों की अपनी लीला होती है। भगवान की वंदना में अलग अलग तरह से शब्द कहते हैं भक्त लोग, संत लोग। दादू दयाल ने भगवान से निवेदन किया था कि भगवान मेरी और आपकी तो तब निभेगी कि जब आप मुझ पर ऐसी दया करो मैं भूल जाऊं तू ना भूले, मैं कुछ बिगड़ी चीजें कर बैठूं, गलतियां, और तुझसे बिगाड़ बैठूं, पर तू ना बिगड़ना। कभी तुझे भूल जाऊं तो मत भूलना, तब तो निभेगी। और अगर तुम ये सोचो कि ये भूल गया तो मैं भी भूलता हूं, तो भगवान फिर निभने वाली नहीं है। लेकिन है तो तेरे, और रिश्ता भी तेरे से ही पक्का है। और मेरी जिंदगी की नदी मिलेगी भी तुम्हें तुझ सागर में ही। तो इसलिए बिगड़े बच्चे पर यह कृपा करना कि मैं भूल जाऊं पर तू न भूलना। और आखिर में दो शब्द बहुत अद्भुत करें कि जो तुझे अच्छा लगे वो हम तो नहीं है भगवान। तुम्हें अच्छे लगने वाले गुण हम में नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं तू हमें अच्छा लगने लग जाए और तू आकर दर्शन दे हमें। इसी जन्म में जो हमने जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते करते मनुष्य की देह में पहुंचे हैं, इसी जन्म में तेरा दर्शन हो जाए और हमारे कष्टों से मुक्ति हो जाए। ये भक्त लोग जब भावना में आते हैं ना, तो न जाने हृदय से क्या क्या निकलता है। तू भावे सो हम में नाही, तू भावे सो हम में नाही, दादू दर्शन देहो गुसाई, दादू दर्शन देहो गुसाई। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। जिस तरह भाव विभोर होकर दादू दयाल ने भगवान से विनती की, ये साधारण विनती नहीं है कि तेरे सेवक का निभा तो तभी होगा जब तू इस तरह अपने सेवक पर, अपने भक्त पर दया करे कि ज्यों-ज्यों हम तुझसे संबंध तोड़ें तो संबंध को जोड़ता चले। कि कुछ भी हो मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। हम तोड़ें और तू जोड़ता जाए। हम कभी कभी मूर्खताओं पर मूर्खता करते हुए रिश्तों से दूर चले जाएं, पर तू टूटने ना दे। हम भुला दें लेकिन तू ना भुलाए। हमारी गलतियां ऐसी कि जिससे हर कोई बिगड़ जाए, हम पर
पर सबकी बिगड़ी बनाने वाले तू हम पर न बिगड़ना। हम गलती कर दें तो मेरे मालिक तू सुधार करना, और अगर हम तुझसे बिछड़ जाएं तो तू आकर जरूर मिल जाना। इस लायक बना देना कि हम आपके प्यार के काबिल बने। फिर भी कहता हूं भगवान, कि जो तुझे भाते हैं वो भक्त, वैसा तो मैं नहीं हूं, पर जैसा हूं उसी रूप में आकर स्वीकार कर और अपने दर्शन दे आकर भगवान। अद्भुत प्रार्थना है उनकी। प्रार्थना करने वाले भक्तों ने अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति की। मीरा ने जब कहा था माने चाकर रखो जी, अपनी नौकरी में रख लो भगवान, ये साधारण प्रार्थनाएं नहीं है। जब रैदास ने ये कहा कि मैं न जाने किस जन्म में तुमसे बिछड़ गया था और फिर दुनिया में फंसता चला गया, अब इस जन्म में फिर लगन लगी तेरी और तेरी याद आने लगी, तो अब तो स्वीकार कर लेना, क्योंकि जन्म जीवन अब मेरे लिए नहीं, अब तेरे लिए है। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए अर्पित कर दी। तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारे सिमरन में रहेंगे। तो जो कुछ भी भगवान ड्यूटी लगाए, हमारे फर्ज उत्तरदायित्व हमें निभाने इस दुनिया में, उन्हें जरूर खूबी से निभाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें उलझते न जाएं, क्योंकि जैसे जब से हम उलझते जाएंगे दुनिया में फंसते जाएंगे, फिर निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माया का घेरा आसान नहीं है। तो भगवान ने बताया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। योग धारणा करें, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को संयम करते हुए मन को हृदय में जोड़कर और मूर्धा में अपने मस्तिष्क में अपने प्राणों को स्थित करते हुए योग धारणा में रहकर ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन। ओम इस परब्रह्म के स्वरूप एकाक्षर का अपने अंदर गुंजन करते हुए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देह सह याति परमाम गतिम। ऐसे करते हुए जिसका शरीर भी छूट जाए, निश्चित रूप से उसकी परम गति हो जाती है। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को सांसारिक रूप से भी सफलता पाने के लिए हर दिन अभ्यास इस तरह जारी रखना चाहिए कि उसका जाप भी साधना बन जाए, उसका सिमरन भी साधना बने, उसका पूजा करना भी साधना बन जाए। और साधना का ये नियम है कि आपका मन प्रभु में इस तरह टिक जाए कि संसार भूल जाए और आप उसमें खो जाएं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से जो भी मेरी भक्ति करता है, नित्यश नित्य प्रति करे, और इसमें भगवान कहते हैं सततम, निरंतर करे, नित्य प्रति करे, अनन्य भाव से करे। तो इसका मतलब हुआ जीवन पर्यंत भक्ति की यात्रा जारी रहनी चाहिए। ये एक दिन किया जाने वाला कर्म नहीं है, ये तो आदत बन जाए कि आपके श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन होता रहे। सदगुरु से विधि सीखनी चाहिए कि प्राण में प्रभु का नाम कैसे बसाया जाता है, श्वास सांस में कैसे भक्ति की जाती है। मंत्र लेने के साथ साथ अपने मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा भी करनी चाहिए।
और सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो नियम है वो टिके। और खास बात, आपको नाम जपने में रस आना शुरू हो, ये बड़ी बात है। सेवा में रस आए, दान पुण्य करने में रस आए, मजा आए, उसका आनंद ले व्यक्ति। आत्मचिंतन के लिए समय निकाले, अपने मौन में स्थिर होकर बैठे, अपने मौन में रस ले, उसका आनंद ले कि अब मैं खुद के साथ हूं। अभी तक दुनिया के साथ था, अभी मैं खुद के साथ हूं, खुद से मिल रहा हूं, अभी मेरी मीटिंग खुद से है। और जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं, खुद में खो जाते हैं, खुद में मौन हो जाते हैं, गहन खामोशी में पहुंच जाते हैं, तब आप अपने को समझाएं कि आज छुट्टी है। सारी दुनिया से बेखबर होकर पूरा अवकाश लेकर मैं तुमसे मतलब खुद से मिलने आ गया हूं। और फिर खुद को कहें आज हम आनंद करेंगे, आनंद में रहेंगे। फिर अपने आप को समझाना है कि मेरे मन आज आनंद मनाओ, सारा दिन खुश रहना है। और उसे कहो कि चिंताओं की नगरी की तरफ जाना ही नहीं। आज जिन्होंने सताया, जिन्होंने दुख दिया, उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा है। आज वो खाता खोलना ही नहीं। जो तुम्हारी जिंदगी की आशंकाएं हैं, आज उन्हें भूलकर खुद के साथ बैठना है, आनंद में बैठना है। और बिना बात के आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं खुद के साथ हूं। खिलखिलाओ, आनंदित हो। जापान में एक फकीर थे, वहाँ के बहुत सिद्ध संत थे, नानी इन। बहुत आनंद में रहते थे क्योंकि उनकी साधना, गुरु ने कहा कि जाओ जंगल में खुद को खोजो और खुद में खुद को पाओ और अपने रब को अपने अंदर ढूंढो। तो वो गए। तो वहां रहते रहते उन्होंने सोचा कि गुरु ने कहा कि पहले खुद को पाओ, तो अपने मौन में स्थिर रहने लगे, शांत रहने लगे और खुद को इसी तरह कहा कि छुट्टी मनाओ, आज मैं तुम्हारे साथ खुद के साथ हूं, आज हम बहुत खुश रहेंगे। खुश रहने का कोई कारण नहीं ढूंढना, बस खुश रहेंगे, खिलखिलाना, मुस्कुराना, आज अपने बचपन को लौटा लाना है। यहां कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और फिर मैं किसी की क्यों परवाह करूं। बेपरवाह हो जाना है। तो वो बहुत आनंद में बैठे हुए थे। और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे रहे, चट्टान पर लेट गए, माथा ढीला छोड़ा, पूरे तन को ढीला कर दिया, एकदम पूरे शरीर के अंदर जहां जहां भी इस दुनिया का ताप बसा हुआ था, जैसे बुखार चढ़ा हुआ होता है ना, ऐसे पूरी दुनिया का तनाव आपके पूरे शरीर में रहता है। जब ध्यान कराते हैं तो शिथिलीकरण की विधि कराते हैं। शिथिलीकरण की विधि में सबसे पहले तो सीधा किया जाता है। इंसान को सीधा करने का मतलब उसके सारे तन के अंदर, मन के अंदर, चित्त में बसे हुए सारे तनाव को बाहर करते हैं। शांत शांत करते करते गहन शांति में लेकर जाते हैं और इतना शांत कर देते हैं कि वहां बैठा बैठा व्यक्ति या लेटा लेटा व्यक्ति अनुभव करता है कि अब तक मेरे अंदर कितना भार, कितना बोझ था, जो तनाव का, चिंता का, दबाव का था। मैं कितना परेशान रहता था। आज ऐसे जैसे पूरे आसमान के बादल बरस गए। बिल्कुल शांत होकर वो चट्टान पर लेटे हुए थे। वैसे वैसे उनको लगा कि आज बहुत आनंद है जीवन में,
कुछ करना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो पक्षियों के बोलने की आवाज आई तो बचपना जाग गया, तो बच्चों की तरह से पक्षियों की आवाज निकालने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। पक्षी उड़कर भागे तो वो उधर की तरफ भागे, फिर कहीं बैठकर वहीं शांत हो जाएं। और ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी समाधि लग गई ध्यान में बैठे बैठे, और जैसे उनको पूरी दुनिया भर का खजाना अपने अंदर ही मिल गया हो, शांति की बारिश हो रही हो अंदर, इतनी शांति, इतना चैन, इतना सुकून, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति, लबालब भर गए हों जैसे, बहुत शांत, बहुत आनंदित। और जब आंखें खोलें, ध्यान का नियम है कि जब आप आंखें खोलें तो जमीन की तरफ देखते हुए खोलना, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, जितने गहराई में आप गए हुए हैं उस गहराई से धीरे धीरे वापस आओ। तुरंत आंखें नहीं खोलनी चाहिए, और ध्यान में बैठे हुए को कभी हिलाना भी नहीं। गहन नींद में सोए हुए को पकड़ के ऐसे मत हिला देना, वो बहुत गहराई में गया हुआ होता है। और उसके सामने जाकर एकदम तीखी आवाज में भी नहीं बोलना। वो पुराने टाइप के अलार्म होते थे ना, एकदम धड़ 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 करके बोलते थे, वो नहीं चाहिए। अपनी पसंद की ट्यून लगाना, जो पहले धीमे 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 आवाज आ रही हो अलार्म की, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़े। एकदम झटके से कोई हिला दे या आवाज दे दे, ये एक सदमा होता है जो मस्तिष्क में लगता है। ध्यान वाले व्यक्ति के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करना। उसके पांव के अंगूठे के पास धीरे धीरे उंगलियों से सहलाएं, और वो भी इतना आराम से, क्योंकि उसको तो हल्की सी आवाज में भी झटका लगता है। ये नियम है। और जब गहराई से बाहर आए, धीरे धीरे बाहर आना, और बाहर आने के बाद जब आंखें खोलनी है ना, तो पूरे आनंद से भरे भरे नीचे की तरफ देखते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए। अभी आप आंखें बंद करिए सब लोग, माथा ढीला छोड़िए, पलकों को कोमलता से बंद कीजिए, पलकों पर दबाव मत आने दीजिए, और एक लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे से छोड़िए। अब श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करना है। श्वास भरिए, चेहरे पर आनंद का भाव लाइए, माथा शांत, सहज होते जाएं, पूरे रोम रोम में आनंद के तरंगों को फैलने दीजिए। फिर से गहरा श्वास लेकर भ्रामरी प्राणायाम करना है। श्वास भरें, शांत होते जाइए, अपने मौन में उतरे। शांति को अनुभव करते हुए सहज होते जाएं, कुछ न सोचते हुए अपने अंदर की खुशी में स्वयं को टिकाइए।
चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। रोम रोम को खिलने दें। माथे पर शांति। मन मन में भगवान को धन्यवाद करें सब कुछ के लिए, जो भी तूने मुझे दिया वो सब के लिए आभारी हूँ। कह दीजिए मन मन में कि मेरे प्रणाम स्वीकार हों मेरे मालिक, मेरे प्रभु। बारंबार नमन करता हूँ। और अब नीचे की तरफ, जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। मुस्कुराते हुए देखिए इधर। तो अभी शांति आई ना, चैन मिलता है। जैसे जैसे आप साधना में उतरते जाएंगे तो उसके करीब होते चले जाओगे और उसका आशीष आपको अनुभव में आता। तो ऐसे नानीन जो है ध्यान में बैठे हुए और उनके रोम रोम में आनंद भरा हुआ। जब आंखें खोली तो दूर सामने उन्होंने देखा कि कुछ फूलों का एक बगीचा दिखाई दे रहा है जंगल में। तो बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। वहां चले गए कि यहाँ मेरे परमात्मा का चारों तरफ कृपाओं का उपवन, यही नंदन वन है। वहां गए और वहां जाकर उन तितलियों के साथ, पंछियों के स्वरों के साथ वैसे गुनगुनाने लगे। इधर उनके सदगुरु को लगा कि मेरे शिष्य को कुछ मिल गया है, उनके अंदर कुछ आ गया है। तो जैसे माँ का दिल जुड़ा होता है ना अपने बच्चे के साथ, जैसे कोई बहुत प्रेम वाले मित्र हों, सखियां हों, जहां भी आपका प्रेम होता है, वो प्रेम जो है हर समय हृदय से जुड़ा रहता है। तो उसी प्रेम के साथ उनको लगा कि मुझे जाकर मिलना चाहिए, देखूं कि उसे कुछ मिल गया है क्या। तो गए तो देखा क्या कि वो हवा चल रही थी तो सारे फूल हवा में इस तरह से ऐसे ही हिल रहे हैं। तो इसने भी हाथ ऐसे किया और ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे कीर्तन में लोग करते हैं ना, ऐसे नाचते हुए। तो ये भी फूलों के साथ ऐसे ऐसे हिल रहा। और गुरु गए और वो जाकर उसके पीछे वो भी ऐसे करने लगे। अब दोनों ऐसे ऐसे करें। अब गुरु के साथ उनके जो शिष्य थे वो दूर से तमाशा देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और गुरु की आहट महसूस हुई उसे। पीछे मुड़ा, आंख से आंसू बहने लगे कि मेरा सदगुरु आ गया। चरणों में झुका और गले लग गया ऐसे। तो जब लेकर उसको जा रहे थे तो सारे शिष्य लोग गुरु से पूछने लगे कि ये क्या कर रहा था। बोले ध्यान। ऐसा कैसे ध्यान होता है? बोले इसी से पूछो। तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या मिला? बोले आनंद, खुशी। का ये मिलती कैसे? बोले लय में लय मिलाने से मिलती है। प्रकृति के रिदम के साथ जब आपका रिदम जुड़ा रहता है तब आपकी जिंदगी में आनंद बहता है। और जैसे ही लय टूट जाएगी बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया की लय टूटी हुई है, इसलिए लोग दुखी हैं कि यहाँ वन में आकर मुझे वो रिदम के साथ जुड़ने का मौका मिला। पूरी प्रकृति झूम रही है
तो बोले सदगुरु ने क्या किया? बोले वो भी आ गए। बोले मैं भी तेरी लय में लय मिलाता हूँ। तो दोनों के दोनों ऐसे झूम रहे थे। तो जो वहां था वो उनको मिल रहा था, और जो गुरु में था वो तो मुझे मिल ही रहा था। तो जब भी नानीन से कोई मिलता था वो कहता था कि खुश रहने का तरीका, बोले रिदम ना बिगड़ने दो, लय से बाहर मत आओ। पूरी सृष्टि में लय चल रही है, क्या करना होगा? बोले जैसे सूरज जागता है तुम भी जागकर काम में लगो, जैसे कलियां मुस्कुराती है तुम भी उठकर उनका स्वागत करो, मुस्कुराओ, और जैसे फूल खिलते हैं ऐसे ही सुबह उठ के बहुत खिलखिलाना, और जैसे मोती चमकते हैं घास पर तो उन मोतियों को देखकर सोचना कि आज मैंने फिर खुशियों का खजाना प्राप्त कर लेना, क्योंकि मोती चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और जैसे ही तुम किसी झील में खिले हुए कमल को देखो तो समझ में आए कि ये अकेला कमल भी पूरे सरोवर की शोभा बन गया। तो मुझे भी ये ध्यान रखना है, मैं जहाँ भी रहूं वहाँ की शोभा बन जाऊं, वहाँ की मुसीबत ना बनूं, बस यही ध्यान रखना है। कुछ लोग तो नाम ही रख लेते हैं मुसीबत। किसी को आते देखा, बोले आ गई मुसीबत, बस अब चैन से नहीं बैठ सकते। कुछ लोग अपने जानवरों के नाम रख लेते हैं। हम लोग अमेरिका में थे तो वहाँ एक सज्जन रोते हुए आए, बोले आप दुआ करो हमारे लिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे घर में जो है ना फजीती भाग गई है। फजीती, फजीती मतलब फजीयत, मुसीबत। मैंने कहा भगवान करे सबकी भागे। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ये किसका नाम है फजीती जो आप बता रहे? बोले हमारी कुतिया का नाम है, वो भाग गई है। तो मैंने कहा यहाँ, तो उससे पहले मुझे वहाँ लोगों ने बताया था कि यहाँ के लोग अपने बच्चों से ज़्यादा अपने कुत्तों से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों है? बोले वो कहते हैं इंसान का बच्चा वफादार रहेगा नहीं रहेगा गारंटी नहीं है, पर जानवर का बच्चा जरूर वफादारी निभाएगा। तो इसलिए यहाँ इनके लिए इनके कब्रिस्तान भी अलग बने हुए हैं, और कब्रिस्तान में ज़मीन लेना बहुत महंगी चीज़ है वहाँ जहाँ उसको दफनाया जाएगा। कुत्तों के पार्लर हैं वहाँ पर। तो कुत्तों की कथा नहीं करता मैं, छोटा करता हूँ क्योंकि बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा कि फजीती भाग गई। कब भागी? तो बोले कल से गई हुई है, आप दुआ करो वो मिल जाए। उसके बाद उनका बेटा आ गया, बोले आप उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा मैं कुत्तों का गुरुजी नहीं हूँ भाई। बोले नहीं, आप तो सबके होते हैं, सारा जीव जंतु मनुष्य सबके तो आप होते हैं, आप प्रार्थना करो वो मिल जाए। शाम को हम लोग फिर आए, तो जैसे हम लोग आए तो वो दोनों सज्जन फिर खड़े हुए, वो बेटा और उनका फादर, पीछे पीछे वो भी महिला आ गई जो बोल रही थी रोज आकर। तो जैसे आए बोले आपने प्रार्थना की ना? मैंने कहा मैंने ये तो कहा कि भगवान आपका कष्ट दूर करे। इतने देर में जो है उनके घर से भौंकने की आवाज़ आई, और मैंने कहा लगता तुम्हारी फजीयत आ गई है। वो बोले नहीं नहीं, वो तो शांति भौंक रही है। ओ बेड़ा तर जाए भले लोगों। तो मैंने कहा तुमने दो रखे हुए घर में? बोले हाँ दो हैं वो, एक का नाम फजीयत था, फजीती, दूसरे का नाम शांति था। तो उनके घर में शांति भौंकती थी। अब शांति तो भौंकती नहीं है, शांति तो भौंकने वाले को भी शांत कर दे। लेकिन वहाँ के लोग उसी तरह से चलते हैं ना, अपने बच्चे की गंदगी साफ करें ना करें लेकिन कुत्तों की करते हैं। ठीक है, उनका प्यार है, जो जैसे जी सके। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो आपकी शांति है। और ये शांति जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आप अपनी भक्ति करें, भक्ति में जो है शांत होना सीखें, स्थिर होना सीखें और इसी के साथ में अपने जीवन में खुशियां लाएं। खुशी जो है चीज़ों से नहीं आती, आपके जीने के ढंग से आती है, आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे आती है, या फिर उसकी मेहर हो, उसकी कृपा हो। इस मेहर के लिए आवश्यक है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। सतत निरंतर जीवन पर्यंत अनन्य भाव से एकाग्रता के साथ जो मेरा चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, ऐसा जो सदैव जुड़ा रहे कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सहज प्राप्य होता हूँ, उसे मैं आसानी से मिल जाता हूँ। भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय भगवान कहते हैं, एक तो अनन्य चेता, किसी भी अन्य विषय की ओर साधक का ध्यान न रहे, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त जिसको पाना है उसी में उसका ध्यान रहे। और नित्यश का अर्थ तो नित्य प्रति है, लेकिन यहाँ अर्थ किया जाना चाहिए जीवन पर्यंत। जब तक जिंदगी चलेगी और जब तक सांस चलेगी तब तक उसका नाम भी चलना चाहिए। श्वास श्वास में उस प्रभु का नाम जपते हुए जिए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिम परमाम गतः। जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब वो दुख में फिर नहीं आते। ये दुखों का जो संसार है इसमें फिर वो लौटते नहीं। कहते हैं परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। पराम गतः मतलब पहुंच जाते हैं वहां जो परम अवस्था, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्णत्व को प्राप्त करने का मतलब ये है कि फिर लौटने की बात नहीं है। सारी परीक्षाएं दे चुके, स्कूल की परीक्षा हो गई, कॉलेज की परीक्षा हो गई, अब विश्वविद्यालय की परीक्षा भी सारी पूरी कर ली, तो अब फिर उस क्लास में जाने की जरूरत तो नहीं, फिर तो उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सारी परीक्षाएं खत्म और पूरी छुट्टी, दुखों से छुट्टी। जब तक दुनिया में रहोगे ध्यान रख लेना, ये विद्यालय है आपका, यहाँ परीक्षा चलेगी चलेगी, रोज एग्जाम होंगे और बताया नहीं जाएगा कि आज एग्जाम भी है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा कोई हो, परीक्षा तो सबने देनी है। आप आंसुओं से भरे रहें या मुस्कुराते रहें, आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बस वही बात है, देह दरे का दंड है, सब कोबू को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर और मूर्ख भुगते रोए। इसलिए हंस हंस कर भुगतिए और अपनी समस्याओं का सामना कीजिए। अभ्यास से आएगा ये सब, अभ्यास चाहिए, लगन चाहिए। ये ध्यान रख लेना कि अगर आपकी लगन पक्की है तो रास्ता आसान हो जाएगा। अपने जोश को बनाए रखना चाहिए। देखिए, जोश बना हुआ, श्रद्धा बनी हुई है तो आपका नियम टिका रहेगा। बीच बीच में अगर अग्नि मंद हो जाए, फिर जाओ गुरु दर्शन करो, कोई साधना अटेंड करो, कोई कैंप में जाओ, गुरु के कैंप में जाकर वहाँ भाग लेकर आओ। और गुरु जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं कोशिश करनी चाहिए ना कि हमने पहुँचना है। हिमालय की यात्रा पर बुलाएं, ऋषिकेश में बुलाएं, या फिर जहाँ सारे गुरु भक्त बैठे हुए हैं उस साधना के लिए आ जाएं। एक बार हम लोग लेकर गए सबको बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में बुलाया तो 300 लोग साथ थे। अब 300 लोग वहाँ पहुँच गए तो
वहाँ बार बार बाहर आकर लोग मिलें तो कहें यहाँ तो कहीं पेड़ पौधे भी नहीं है। जहाँ ठहरे थे वहाँ छोटे छोटे पौधे फूल के लगाए, उनमें भी फूल आए हुए थे तो सफेद। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? साधना करना तो आसान बात नहीं। इतनी दूर तीर्थ में लोग आते कैसे हैं? चारों तरफ जो पहाड़ हैं तो बर्फीले पहाड़ है ना, बद्रीनाथ में और केदारनाथ में तो और भी कमाल है। उतने शांत स्थान में बैठकर साधना करने के लिए जब आप जाएं तो नियम तो यही है कि आप अपने एक बार दर्शन करके भी आ गए तो रोज रोज मन में उस दर्शन को बैठाकर मानसिक रूप से जाना चाहिए वहाँ। कि हम जैसे वहाँ पहुँच गए और बद्रीनाथ भगवान के, बद्री प्रभु के दर पर सीढ़ियों पर जैसे आप चढ़ रहे हो, दोनों हाथ लगा लगा कर माथे से लगाकर उस चरण धूल को, जो न जाने कितने कितने भक्त वहाँ से होकर जाते हैं, अंदर पहुँचे हाथ धोए, वैसे तो स्नान करके जाना होता है। जब आप जाएं तो जाते ही मानसिक रूप से पहुँच जाओ। तो प्रणाम करना अपने तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, आपके लिए दुख सहे, उनके कल्याण की कामना करो। उनके कामना करते हो, कहो जो मेरे लिए हमेशा दुआ मांगते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनका भला करना, मेरे माता पिता का भला करना। और फिर उनसे भी, उनके लिए मंगल कामना करने के बाद कहना, उनके भी जो माता पिता हैं उनके लिए। ये महिलाएं जाती ना जब डुबकी लगाती हैं तो एक डुबकी अपनी तरफ से लगाने के साथ साथ पहली डुबकी अपने लिए नहीं लगाएंगे, अपने बच्चे के लिए लगाएंगे, फिर अपने पति के लिए लगाएंगे, माता पिता के लिए लगाएंगे, मायके वालों के लिए लगाएंगे। और कितनी भी ठंड लग रही हो, सबके लिए मंगल कामना करेंगे। और सारी ही चिंता देवी बनी होती हैं, अपनी चिंता छोड़ के बाकी सब की चिंता करती हैं ये लोग। भगवान ने इनको बनाए ही न जाने किस तरह की मिट्टी लगाई है, इस सब के लिए सोचते हैं। और इनको एक ही चाहत होती है कि दुनिया की तारीफ नहीं चाहिए, हमारे अपने जो हैं वो दो शब्द कभी थैंक्स के बोल दें कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जान पड़ जाती है। कभी बता दें कि तुम्हारा होना कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, बड़ा चैन मिलता है इनको। भक्त को चाहिए कि वो जाकर प्रणाम करे अपनी तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने पितरों की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से, और आखिर में अपने पूरे देश के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। मेरा देश हरा भरा रहे, खुशहाल रहे और दुनिया में सब सुखी हो, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बाकी सबका भला करना है एक को छोड़ के, वो जिससे दुश्मनी होती है ना उसके लिए तो यही कहते हैं भगवान उससे तो निपट लेना, बस बाकी तो मैं सबके लिए कहता हूँ सबका कल्याण करना। हर दिन बैठे बैठे अपने मंदिर में, अपने घर में, वहीं से यात्रा करो, लेकिन लगन लगाना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि माहौल बनाना भी आवश्यक होता है। घर के अंदर भक्ति का माहौल बनेगा ना तो उस माहौल में जो भक्ति ना भी करते हो वो भी करेंगे। जिस घर में पढ़ने का माहौल होता है तो सब पढ़ते हैं, जिस घर में सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का माहौल बन जाए सब करेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। और जिस माहौल में लड़ना झगड़ना ही चलता हो तो थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, और जिसका जितना बस चलेगा उतना लड़ेगा। तो कौन सा माहौल चाहते हैं आप अपने घर में? और अगर माथा पीटने का माहौल है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे माथा पीटते हैं ऐसे, क्योंकि आदत पड़ गई है। माहौल बनाइए भक्ति का। ठीक है, पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो लड़ाई नहीं होती, जल्दी भूलना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। पति पत्नी तो कहीं भी चले जाएं बिना लड़े तो रह ही नहीं सकते।
थोड़े थोड़े लड़ लेते हैं, फिर आसपास देख भी लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे कोई देख रहा होता है फिर चुप हो जाते हैं, जैसे कोई चला गया फिर डायलॉग शुरू। किसी की पत्नी बीमार थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जब चेकअप के लिए आया, 3-4 दिन लग गए, तो कुछ आराम पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने आकर पूछा अब कैसी है? बोले नहीं जी आज तो ठीक लग रही है, आज तो थोड़ी सी लड़ी भी थी सुबह। मतलब लड़ी थी इसका मतलब ठीक हुई है, तो दम आ गया है। लड़ाई भी अपनों से, प्यार भी अपनों से, लेकिन उस लड़ाई का मतलब गांठ बांधना, नीचा दिखाना, बुरा सोचना नहीं। घर के अंदर सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है, और ये प्रेम आपके सेक्रीफाइस से, कुर्बानी से जागता है। एक दूसरे के लिए क्या क्या करें। जहाँ हिसाब किताब ज़्यादा है वहाँ प्यार कभी नहीं रहता। मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये हिसाब जिस दिन लगाने लग गए उस दिन प्यार गया आपका। और कहते हैं अगर भगवान को भी प्यार करना चाहते हो तो गिनकर नाम नहीं लेना, गिनकर माला नहीं चलाना। वो जो कहते हैं ना कि ये कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। जिस मालिक ने मुझे बेहिसाब दिया है उसका गिन गिन करके नाम क्या लेना, बेहिसाब नाम लें। और उसकी राह में कुछ लगाना तो हिसाब क्या करना। जहाँ प्यार है वहाँ ये हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। भगवान जब कहते हैं अनन्य चेता, तो अनन्य भाव से मन को कहीं और नहीं जाने देना। और घर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और बच्चों को साहसी बनाना चाहिए शुरू से। संकटों से लड़ना सीख जाएं, परिस्थितियों को मोड़ना सीख जाएं। खुद की भी आदत बनाइए कि समस्या कोई भी हो, समस्या को समझने की कोशिश तो करें, पर समस्या में सारा दिन दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाएं समाधान पर। इलाज क्या है, तरीका क्या है, ठीक कैसे हो। मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, ये जाप मत करो। इसको दूर करना ही है, ठीक करना ही है, रास्ता निकालना ही है। अभी वो टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर दुनिया में ताला है तो चाबी भी है, समस्या है तो समाधान भी है, और अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। बस खोजना ही पड़ता है। मन में विश्वास रखना चाहिए। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो बात बनती है। और ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा जज्बा होता है वो इतिहास रचा करते हैं। महात्मा गांधी को, तब तो मिस्टर गांधी थे, जब उनको अफ्रीका में धक्का दे करके बाहर फेंका गया था ट्रेन से, अंग्रेजों ने बाहर कर दिया। एक वो लोग जो काले और गोरे का भेद बहुत है बाहर, और इन लोगों ने तो बहुत भेद किया। ब्रिटिश लोगों ने बहुत भेद किया। अभी भी बहुत लोग जो है नस्लवादी हैं। इधर वाले एशियन लोगों को वो ब्राउनी ब्राउनी बोलते हैं, और ये उनकी गाली होती है एक तरह से। तो जैसे उनको जो है कहा कि बाहर निकलो, तो उन्होंने कहा हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। बोले ये तुम्हारा राइट है ही नहीं कि तुम हमारे साथ बैठो। धक्का दिया, लेकिन वो आग लगी उनके अंदर कि तुमने ट्रेन से मुझे बाहर फेंका ना, मैं एक दिन तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक के छोड़ूंगा, देश से बाहर। और कितना बड़ा देश था हमारा उस समय। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये सारा सब कुछ तो हमारा ही था। जिस आदमी के अंदर ये जज्बा लग जाता है, ये जोश पैदा हो जाता है, और उस आग को जिंदा रखना चाहिए कि ये मैं करके दिखाऊंगा। अब पूरी एनर्जी एक जगह लगा दें तो परिणाम ये होगा कि जो चीज आपने सोच ली वो एक दिन पूरी जरूर होती है। कहीं ना कहीं से उसका रास्ता बनता जरूर है, लेकिन बनेगा उसी का
जिसके अंदर वो आग लगातार जलती रहे और उस आग को बढ़ाता चला जाए। आप भी भगवान को पाने की, उसकी कृपा पाने की एक आग अपने अंदर पैदा कीजिए और उसे टूटने मत दीजिए। तो नित्य प्रति का नियम, नित्य प्रति का जाप, श्रद्धा भाव से सुबह अपना जो बैठना है, शाम को पूजा करने के लिए आपको, अगर घर में जा कर के हाथ मुंह धो करके आप पूजा करके फिर भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो सोने से पहले तो जरूर प्रार्थना करके सो। और ये बच्चों को भी लगन लगाइए। और इसी के साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सभी को गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भावना वो जगानी चाहिए। खुद में भी, अपने बच्चों में भी ये लगन लगानी चाहिए। अगर ये आपके अंदर रही ना तो गुरु भक्ति बहुत फलती है, बहुत असर करती है, ये ध्यान रख लेना। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने पूछा ना कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे, तो उन्होंने कहा गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा। तो गुरु गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान शिव कहते हैं एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपः गुरो परतरम ना अन्यत नास्ति तत्वम गुरो परम। गुरु से बढ़कर कोई, गुरु भक्ति की और बच्चे को संस्कार देकर चलाए, ऐसा वंश जिसमें गुरुओं का